आपके फ़ोन पर एक मैसेज आए कि आपके खाते से 50,000 रुपये कट चुके हैं और उसका कोई भी आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया हो, तो आप क्या करोगे? एकदम से अंदर से डिस्टर्ब हो जाओगे या फिर तुरंत बैंक को कॉल करोगे या फिर पुलिस को कॉल करोगे? मन में कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन इस कहानी में जो अर्जुन के साथ हुआ वो उसे सिखा दिया कि आज के समय में एक बहुत बड़ा खतरा है, सड़क पर नहीं फ़ोन में छिपा हुआ है। अर्जुन एक नॉर्मल सा लड़का, बिल्कुल छोटा सा काम करता था। उस दिन वो सब्जी मंडी गया हुआ था क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि जो भी सब्जी ले लेना यूपीआई से पेमेंट कर देना। और फिर अर्जुन ने सब्जी ली और फिर फ़ोन निकाला और क्यूआर कोड स्कैन किया और 120 रुपये सब्जी वाले को दे दिए। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन असली चीज़ अभी बाहर आना बाकी थी, क्योंकि 10 मिनट बाद जब वो देखता है तो उसके पास उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि 50,000 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं। अर्जुन वहीं पे एकदम सन्नाटे से खड़ा हो चुका था। वो मन में सोच रहा था क्या मजाक है। उसने फिर तुरंत बैंक का ऐप खोला तो देखा तो उसमें से वो पैसे निकल चुके थे और उसका बैलेंस बिल्कुल कम हो चुका था। वो पूरा तरह से डर गया था। उसने तुरंत से बैंक को कॉल किया और उसने वहाँ पे बताया कि उसके अकाउंट से 50,000 रुपये कट गए हैं। वहाँ से उन्हें जवाब मिला कि सर आपने कोई आपका ट्रांजैक्शन आपके मोबाइल से गलती से अप्रूव तो नहीं किया है। वो एकदम शक हो गया, क्या? फिर उसने बोला नहीं। फिर उसने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी और एक उसमें देखा कि एक यूपीआई आईडी थी और उसमें लिखा था क्यूआर पेमेंट अप्रूव्ड। अर्जुन एकदम डर जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस वो मन में सोच रहा था कि क्या उसके साथ कुछ गलत हो चुका है, लेकिन क्या? तभी वो अचानक सब कुछ छोड़कर दौड़ा दौड़ा उसी सब्जी की दुकान पर जाता है जहाँ से उसने सब्जी ली थी। और फिर वो सब्जी वाले को बोलता है कि भाई मैंने तुमको पेमेंट करी थी, तुमने कुछ किया है क्या इसमें? वो सब्जी वाला शांत बैठा था। फिर वो बोला नहीं भाई साहब, सब कुछ ठीक है। लेकिन अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। फिर उसने गौर से क्यूआर कोड को देखा, लेकिन जब उसने उसके ऊपर पूरा बारीकी से जब उसने उसके ऊपर देखा तो वो अंदर से हिल गया। उसने देखा कि वहाँ पे 2 क्यूआर कोड लगे हुए थे। एक क्यूआर कोड बिल्कुल सही था और उसी के ऊपर एक दूसरा क्यूआर कोड अलग स्टाइल से चिपकाया हुआ था। फिर उसको समझ में आया कि उसका पैसा एक्चुअल गया नहीं था सब्जी वाले को, वो गया था एक फ्रॉड अकाउंट में। फिर उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है, एक अनजाना सा कॉल, और उस कॉल में उनको बोला कि अगर तुमने ये चीज़ अगर पुलिस को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अर्जुन अब बहुत ज़्यादा डर चुका था।
अब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये पूरा साइबर फ्रॉड नेटवर्क का मामला था। तभी वो उसे तुरंत पुलिस को सूचना देता है और उसने पुलिस को बताया। साइबर सेल ने उसका पूरा का पूरा केस समझा और अपने पास लिया और तुरंत उस दुकानदार से जाकर वो स्कैनर हटवाया। फिर पुलिस ने उसे बताया ये एक QR क्लोनिंग स्कैम था। असली QR को छिपाकर नकली लगा दिया गया था और पैसे सीधे फ्रॉड वाले अकाउंट में जा रहे थे। अगर आप 5 मिनट और देर करते तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट पूरा खाली हो सकता था। आपको कभी भी ये चीज़ें देते वक्त बहुत ध्यान से देखते रहिएगा कि उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, क्योंकि उस चीज़ में कभी भी कोई OTP कोई नहीं मांगता है, कोई किसी तरह का पासवर्ड नहीं पूछता है। बस एक QR कोड आपने स्कैन किया और आपका सब कुछ खत्म। उस दिन अर्जुन अपने आप से बोलता है कि अब मुझे समझ में आया, UPI सुविधा अगर ध्यान से नहीं देखा तो बहुत बड़ा खतरा है, और अगर उसमें पूरा ध्यान देकर है तो वो बहुत अच्छी तरह काम करता है। तो कुल मिलाकर UPI स्कैन करने से ही खाते में 50,000 रुपये गायब। इस तरह ही अर्जुन की ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता था। तो दोस्तों, ये चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है और मैंने ये न्यूज़ में ये किस्से पढ़ रहा हूँ तो सोचा ये आपके साथ भी मैं शेयर करूँ, क्योंकि अपना कभी ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि आजकल अगर सब्जी वालों की बात करें और ये छोटे ठेले वालों की इनकी, तो इनको कुछ भी नहीं पता चलता है, क्योंकि फ्रॉड गैंग इनको अपनी बातों में उलझाकर वो अपने नए नए तरीके लगाकर इस तरह से इनके साथ कर देते हैं, जिसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं होती। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में तो इन्हें वैसे ही बहुत कम जानकारी रहती है। बस इनको जो सेट करके दे दिया जाता है उस हिसाब से ये भी मतलब मान लेते हैं कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। कहीं कहीं तो देखा है कि उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनके बैंक में अकाउंट में पैसा आया नहीं आया, वो भी उन्हें देखते नहीं आता है या इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। बस एक स्पीकर द्वारा सुना दिया जाता है कि हाँ ये आपका पैसा जमा हो चुका है, या सामने वाला अपने मोबाइल से नकली तरीके से उनको मोबाइल में स्कैनर बता देते हैं कि देखो पैसा जमा हो चुका है, जबकि हकीकत में जमा नहीं होता है। तो ये चीज़ें तकनीक के साथ में ये चीज़ें आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। तो आप और हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और हो सके तो इसको अपने छोटे ठेले वाले ये इनके साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करते रहिए कि अगर आपके पास कुछ बैंक का इस तरह बनकर वो अगर उनकी स्कैनर के साथ कुछ छेड़छाड़ करने के लिए कहे तो उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर दिए। केवल एक ऑथोराइज जगह से ही जहाँ से उन्हें ये स्कैन मिला है उसके सिवाय कहीं किसी दूसरे के कहने में ना आए। तो मिलते हैं एक अच्छे से किस्से के साथ, जो कि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छी जानकारियाँ आपको दे सकूं। तो मिलते हैं अगले किस्से के साथ। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।